अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप लोगों के? ठीक हैं? इंशाअल्लाह ठीक ही होंगे। और अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी तो वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होंगी, जल्द ही ठीक हो जाएंगी। तो पेपर्स चल रहे हैं क्लाइंट के, और कहीं सख्ती होती है, कहीं नरमी होती है, कहीं एक्सटर्नल आ जाते हैं, कहीं एक्सटर्नल नहीं आ पाते। चल रहा है इस कारोबार ज़िंदगी। बहरहाल हमें अल्लाह से दुआ मांगते रहना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते कभी भी। मेहनत का सिला ज़रूर देते हैं, भले देर से दें और भले उस सूरत में ना दें जिस सूरत में हम मांग रहे होते हैं, लेकिन उस सूरत में ज़रूर देते हैं जिस सूरत में हमारा फ़ायदा होता है, जो हमें सही मायनों में ज़रूरत होती है। आज मैं आपसे एक ऐसा वाक़या शेयर करूँगा कि जिसमें बार बार, एक मेरा ट्रैवल था इंटरनेशनल, जिसमें बार बार अल्लाह ताला ने ये दिखाया कि ठीक है बेटा, तू अपनी अक़ल से, अपनी चालाकी से या अपनी समझ बूझ से जो भी फ़ैसला करेगा, जो तू सोच के करेगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, कि ये तो हो गया, लेकिन होगा तो वही जो मैं चाहता हूँ, यानी जो रब चाहता है। और फिर वो उसको उलट कर देगा, फिर मैं सोचूंगा कि यार ये तो गलत हो गया, फिर उसको सही कर देगा। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो जिस ट्रैवल से मैंने बहुत कुछ सीखा, 2006 की बात है। मेरा स्टूडियो था तारिक रोड पे, तो वहाँ जून में पहले तो ये हुआ कि मैं एक गाना वीडियो शूट कर रहा था, उसके कुछ एडवांस पैसे आए। मेरे पास जो एक लड़का काम किया करता था, गरीब लड़का था बहुत, और लांडी में रहता था। मेरे पास इसलिए आया था कि फादर की डेथ हो गई थी, बहुत परेशान था, इतना परेशान था कि सुसाइड करने जा रहा था। तो मुझे किसी ने कहा कि मैम यार इसको देखें। मैंने कहा ठीक है, ओके, आ जा बेटे मेरे पास, आ जा। उसको गाने का भी शौक़ था, म्यूज़िक का भी शौक़ था। तो मैंने उसको अपने पास रखा। तो बिल्कुल कुछ अर्से तो बिल्कुल गुमसुम रहा, यूँ देख रहा, यूँ सोच रहा है, बिल्कुल अजीब। फिर मैंने उसको अपने साथ रखा, मोटिवेट किया, घुमाया फिराया, यहाँ तक कि उसने कभी कराची से बाहर सफ़र नहीं किया था और सारी ज़िंदगी बसों में सफ़र किया था। मैं उसको हवाई जहाज़ में लाहौर लेकर गया और लेकर आया। उसको बहुत अच्छे से रखा, घुमाया फिराया, म्यूज़िक कराया, गाने भी गवाए। तो बड़ा उसको वापस ज़िंदगी में लेकर आ गया था, खुश हो गया था। लेकिन बस उसकी एक हरकत थी, अब शैतान आते हुए देर नहीं लगती। वो क्लाइंट जब मुझे पैसे दे के गया एडवांस, तो मैंने उसको पैसे दिए। 2006 में अराउंड 6 था या 5 था, ऐसी शायद, या 4 था 2004। तो 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़ वो मुझे एडवांस आया। तो उस वक्त के 50,000 आज के 2.5-3 लाख रुपये के मैंने उसको दिए। मैंने कहा यार ये ले, बैंक में जमा करा कर आ जा। तो उसने आगे की तरफ जेब में ऐसे गड्डी रखी। मैंने कहा आगे मत रख, नज़र आ रही है, पीछे की जेब में रख। यार नहीं इमरान भाई, किसी को क्या पता, मैंने रखी है, कोई मसला नहीं। उसने आगे पैसे रखे, मैंने उसको किराया दिया और वो चला गया। अब आधे घंटे या पौने घंटे के बाद वो आ रहा है और आकर मुझसे कहता है कि इमरान भाई वो पैसे तो रास्ते में छिन गए। मैंने कहा हैं छिन गए? क्या मतलब? मैं तो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो गाने की शूट हमने करनी थी, उस दोस्त के गाना था, उसने कुछ ऐसे पैसे तो नहीं लिए थे मैंने कि जो मैं वो करूँ। बहरहाल उसने कहा कि वो पैसे छिन गया। मैं तो बड़ा परेशान, मैं उसको बोल रहा हूँ भाई यार क्या कर रहा है यार। अपने दूसरे वर्करों से मैंने बोला यार इसको बोलो शराबत से बता दे, मिला और जब पुलिस थाना होगा मसला होगा। कहानी स्टोरी ऐसी बता रहा है कि जी वो लड़के आए, बस में मेरे बराबर बैठ गए और यूँ सुनने लगे, नशा होने लगे, हाँ भाई पैसा है या मार दे तुझे, और ये वो पैसे लेके चले गए। लेकिन यार पैसे मैंने आपको दिए हैं, ये सिर्फ आपको पता है, मुझे पता है या अल्लाह को पता है।
किसी थर्ड पर्सन को कैसे पता चल गया कि आपसे पैसे ले गया? खैर मैंने बात की, अपने अबू को, डैडी को बुलाया, उन्होंने कहा रिपोर्ट तो करानी पड़ेगी। थाने गए, हमने रिपोर्ट कराई, उन्होंने इसकी सारी स्टोरी सुनी। उन्होंने पूछा इससे तेरी कितनी उम्र है? उसका नाम मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा। उसने कहा मेरी उम्र 20 साल है। उसने कहा तेरी उम्र 20 साल है, मेरी खाली सर्विस को 21 साल हो गए, पैसे तूने ही चुराए हैं या तूने आगे पीछे किए? उसने कहा लेकर आओ ज़रा, क्या कहते हैं वो जिससे मारते हैं ये, पता नहीं क्या, खैर बार डंडा लाओ या कुछ लाओ। अब मैं उस वक्त इतना परेशान हो रहा कि नहीं यार ये बच्चा यतीम बच्चा है, परेशान था और कहाँ करेगा, चलो दफ़ा करो, गिर गए होंगे कुछ कर लेंगे। उसे कहने नहीं रोके आप इमरान भाई, क्या अभी वो कर देगा। तो वो इस बात पर एग्री हो गया, ठीक है मैं आपको घर से ला के दे दूँगा अपनी अम्मी से अबू से रात को। तो उन्होंने कहनी अभी इतने पे आ गया है, अभी 2 छितर, हाँ छितर ढूंढ रहे, छितर पड़ेंगे तो ये अभी सब कुछ बता देगा कहाँ है। मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था कि मैं अपने पैसों के लिए किसी को पिटवाऊँ, किसी की पिटाई लगाऊँ या किसी को ईज़ा दूँ, किसी को तकलीफ़ दूँ। तो मैंने कहा नहीं बस छोड़ दे, रहते नहीं चाहिए पैसे। मैं लेकर ऑफिस आ गया। उसने कहा कि इमरान भी मैं ला दूँगा, ये कर दूँगा फला। मैंने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, देख लेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके तुम्हारी सैलरी में से 1000 रुपये काट लेंगे महीने के। अब सोचिए 50 महीनों में पूरे होते हैं वो 1000 रुपये, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। खैर वो आता रहा 2 4 6 दिन, उसके बाद उसने आना छोड़ दिया, गायब हो गया। ये वाक़या चल ही रहा था कि 3 दिन बाद 4 दिन बाद मेरे ऑफिस में चोरी हो गई। और चोरी हुई क्या, मेरे ऑफिस में सिस्टम लगा हुआ है कि अगर कोई ऑफिस खोलता है तो अलार्म बज जाते हैं और सायरन बहुत खतरनाक बजते हैं। मुझे कॉल आ जाती है और मुझे ऑफिस की सारी आवाज़ें साउंड सुनाई देता है कौन क्या कर रहा है। तो बाई चांस उस दिन 1-2 दफ़ा अलार्म गलती से बज गया था। तो मैंने कहा था यार पड़ोसियों की वो नींद ख़राब होती है, परेशानी होती है उनको सायरन की आवाज़ से, तो बंद करके जाओ। तो बाई चांस वो मैं बंद करके चला गया अलार्म। अब वो चोर सुबह के वक्त आए, अराउंड सुबह 6 बजे। उन्होंने आके सबसे पहले वो जो होती है दरवाजे में से देखने की दूरबीन वाली, वो उस पर स्टिकर लगाए, ताले आराम से तोड़े, ताले तोड़ के और वो लोग सीधे चले गए अंदर। अंदर जाके उन्होंने मेन स्विच ऑफ किया ताकि लाइट सारी अंदर की बंद हो जाए। अच्छा थे कोई वो शायद जानने वाले ही जो ऑफिस के बारे में जिनको पता था। तो बहरहाल उन्होंने ताले तोड़े, मेन स्विच बंद किया, अंदर ढूंढने लगे। वो मेरे मास्टर रूम में आ गए टॉर्च लेके या बैटरी जो भी उनके पास थी। अच्छा उस सिस्टम की वैसे ये क्वालिटी थी कि जब वो ऑन होता था तो उसकी लाइट ऑफ होती थी, जब वो ऑफ होता था सिस्टम अलार्म वाला तो उसकी लाइट ऑन होती थी। खैर वो अंदर आए तो उन्होंने कीबोर्ड उठाया, एक मेरी हार्ड ड्राइव्स उठाई, लैपटॉप उठाया, माइक उठाया, गिटार उठाया, बहुत सारी चीज़ें उठाई बड़ी महंगी महंगी। तो उसके बाद उन्होंने किसी बंदे ने शायद ये देखा होगा, वो तो सब कुछ ले जाते हैं, मेरा मिक्सर, दूसरे 3-4 कीबोर्ड थे सब, और भी बहुत सारा सामान था, अल्लाह ताला ने बचा लिया। उसने देखा कि यार हमने मेन स्विच तो बंद किया हुआ, ये लाइट कहाँ से जल रही है उस डिवाइस के अंदर। उस वक्त लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि इस तरह के सिस्टम्स भी होते हैं। उसने जैसे ही उस डिवाइस को हाथ लगाया वो डिवाइस एक्टिवेट हो गई, सायरन बजना शुरू हो गया और मुझे कॉल आ गई। अब जब सायरन बजा तो वो शायद 2-3 लोग थे, वो कीबोर्ड क्योंकि बड़ा हैवी था, वो अकेला आदमी लेके भाग नहीं सकता, तो वो जो भी लोग थे वो वहाँ से भागे। तो एक स्टैंड बाहर गिरा हुआ मिला, एक गिटार बाहर गिरा हुआ मिला। मुझे कॉल आई 6 बजे, तो मुझे स्टूडियो से कॉल आने का मतलब था टेंशन। मैंने कहा और साउंड कोई नहीं आ रहा। कॉल आने के बाद मैं सुनता रहा, फिर मैं भागा 6 बजे। मैं भाग के ऑफिस पहुंचा तो ताले टूटे हुए थे, दरवाजे खुले हुए थे। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, देखा तो वो एक बड़ा कीबोर्ड था XP80, वो गायब था। और खैर दूसरा जो कीबोर्ड मेरा मेन जिसमें मैं काम करता था टायरोस, वो था वहाँ पे। और मेरा मिक्सर बज गया था, पूरा कंप्यूटर बज गया था, हार्ड ड्राइव, माइक, लैपटॉप चला गया था, गिटार्स चले गए थे, और भी काफ़ी सामान था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। तो वो चोरी हो गई। अब आप सोचें
थोड़े दिन पहले वो 50,000 रुपये की डस लगी, उसके बाद फिर ये ऑफिस में चोरी हो गई और अब तो मैं बहुत परेशानी में आ गया। सामान मेरा चला गया, मैं क्या करूँ। कोई बोल रहा है नज़र है, कोई बोल रहा है हसद है, कोई बोल रहा है फलां ने किया है, फलां बाबा के पास जाओ, ये जाओ वो जाओ। खैर मैं कहीं पे भी नहीं गया, मैंने दिल मेरा घबरा रहा था, मैंने उम्रा अप्लाई किया और उम्रे पे निकल गया अकेला। तो अब ये सारे वाक़यात देखिएगा किस तरह उल्टे होंगे और किस तरह सीधे होंगे। मैं जब उम्रे पे निकला तो मैंने कहा यार वो पैकेज का थोड़ा सा मसला होता था, लोग कहते कुछ थे, होता कुछ था। उम्रे के पैकेज आज भी यही होता है। तो मैंने ये कहा कि यार बिल्कुल सस्ता वाला पैकेज लेता हूँ इस दफ़ा, बिल्कुल सस्ता, और फिर वहाँ जाके मैं होटल अपनी मर्ज़ी से ले लूँगा, वो मुझे ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, मेरी मर्ज़ी का होटल होता है, इस वजह से। तो बहरहाल मैंने वो पैकेज लिया, मैं बैठा यहाँ से वाया दुबई गया था, दुबई से होता हुआ मैं जद्दा पहुँचा। अब जद्दा एयरपोर्ट पे एक बंदा आया, वहाँ पासपोर्ट एयरपोर्ट पे ले लेते हैं। उसने मेरा पासपोर्ट लिया, अब पासपोर्ट लेके बोला अरबी में कि वहाँ जाके बैठो, हम आ रहे हैं। अब मुझे तो पता नहीं था कि शायद ये सब सस्ते पैकेज वाले वैन में बैठ के जाते हैं, हम तो पर्सनल कार में और पर्सनल या टैक्सी में करके जाते थे या कोई लेने आता था। तो मेरे जहन में वही था, मेरे जहन में था कि हमें वैन में बैठना है, जाके वहाँ पे पासपोर्ट हमें मिलेगा। पासपोर्ट वहाँ चला गया, मैं बाहर निकला तो मेरे पाँव के ऊपर मेरा सूटकेस गिर गया, उसमें ब्लीडिंग हल्की सी हो गई। मैं आराम बांधा हुआ था, मैंने कहा यार ब्लीडिंग हो गई कहीं और दम वाजिब तो नहीं हो गया, उम्र पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा, हल्की थोड़ी सी ब्लीडिंग। तो खैर मैंने साफ वाफ किया, टैक्सी में बैठा, टैक्सी में मैंने बोला मक्का जाना है, तो टैक्सी वाले ने कहा ठीक है, अरबी था वो भी। अब वो हम चले रास्ते में चेक पोस्ट आई। अब पासपोर्ट मेरा वो बंदा ले गया है, रास्ते में चेक पोस्ट आई, तो चेक पोस्ट पे उसने पूछा पासपोर्ट कहाँ है, मैंने बोला पासपोर्ट, तो वो पीछे बंदे ने ले लिया था, ऐसे इशारा करके उर्दू में बोला। पीछे बंदे ने वो भी अरबी था, ड्राइवर पूछने वाला भी अरबी था। ड्राइवर की समझ में यह आया कि जो पीछे सूटकेस रखा है, शंता कहते हैं ना वहाँ उसको, सूटकेस को या बैगेज को, कि जो पीछे बैगेज रखा है शायद उस बैगेज के अंदर पासपोर्ट है, उसकी ये समझ में आया। तो उसने वो पुलिस वाले को बोला कि वो पीछे बैगेज में रखा है, रोकूँ खोल के दिखाऊँ क्या। अरबी में उसने बात की, वो पहचान गया अरबी, उसने कही अरबी ये सही बोल रहा हूँ, उसने कहा जाओ। अब देखें अगर वो पासपोर्ट मांग लेता, चेक कर लेता, अगर मेरे पास पासपोर्ट नहीं निकलता तो वो मुझे उठा के उसी वक्त ले जाते, जेल कर देते, लॉकअप कर देते, व्हाट्सएवर। लेकिन अल्लाह ने बचाना था मुझे, मैं बच गया, उसने छोड़ दिया मुझे, मैं सीधा मक्का आ गया। मक्का आके मैंने वो अपना उस एड्रेस पे पहुंचा जो मेरा पैकेज था। तो ज़ाहिर है तो वो गंदा था, एक कमरे में 6-8 लोग थे। मैंने उसको पासपोर्ट का बोला, उसने कहा अभी आ जाएगा, अभी आया नहीं है। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया वो मुझे लेने आ गया। लेने आके उसने मुझे मक्का के पास उतरे, मैंने एक अच्छा सा होटल देखा, करीब ही था, वहाँ पे रूम लिया और वहाँ पे शिफ्ट हो गया कि पासपोर्ट वो ले लेंगे। अब मैंने उम्रा किया, उम्रा करके थोड़ा सा, लेकिन मुझे एक से वो नहीं हो रही थी सेटिस्फेक्शन। फिर मैं गया दोबारा, हम शाम में गए उसके पास पासपोर्ट ढूंढने, तो फिर पासपोर्ट नहीं मिला। कह रहा यार पासपोर्ट आपका आया नहीं है। अब ये तो बड़ा मसला हो गया, अगर पासपोर्ट मेरा नहीं आता तो ना मैं वहाँ से वापसी में दुबई जाना था, दुबई भी नहीं जा सकता था, ना पाकिस्तान जा सकता था, कुछ भी नहीं हो सकता था, फंस गया था मैं। अब तो मैं और परेशान कि मैं क्या करूँ। खैर मैंने फिर अल्लाह से दुआ की और फिर मैंने रोज़ा रखा अगले दिन का। आम दिन थे वो, लेकिन मैंने रोज़ा रखा। रोज़ा रख के मैंने उम्रा किया रोज़े में। रोज़े में जब मैंने उम्रा किया तो फिर मुझे कुछ अपने आप को हल्का फील हुआ। अल्लाह से बहुत दुआएं की कि अल्लाह ताला बेशक गलतियाँ हो जाती है कि मुझसे गलतियाँ हो गई, गलत साहिबन माफ़ कर दीजिए। तो कुछ मुझे बेहतर फील हुआ। अब गर्मी में रोज़ा और रोज़े में तवाफ़ करके फिर जो है ना मैंने उसको फ़ोन किया। अच्छा सुबह ये हुआ था, रोज़ा रख के फिर मैं पहले सुबह वहाँ गए, उससे बात की। उस इत्तेफाक से बाबा एक फ़ोटो कॉपी पड़ी हुई थी, उसको मैंने दिखाई तो उसने देखा रहे, उसने का मसला ये हुआ है कि आपके पासपोर्ट पे जो स्टिकर लगा हुआ है वो किसी और शिरके का यानी किसी और कंपनी का लगा हुआ है और आपका वीज़ा किसी और कंपनी का है।
तो आपका पासपोर्ट तो किसी और कंपनी के पास होगा। तो हम उस कंपनी के पास भी गए, उसको हमने दिखाया, उसने फिर उधर फ़ोन किया एयरपोर्ट पे, उसने कहा ऐसा ऐसा मसला है। उसने कहा हाँ वो एक पासपोर्ट है मेरे पास डबल, वो बंदा पासपोर्ट छोड़ के भाग गया है। तो उन्होंने कहा भाई भागा नहीं है, वो मेरे पास ही बैठा है, वो भूल कर अपनी टैक्सी में इधर आ गया। तो उसने कहा ठीक है हम भेज रहे हैं। तो मैंने शुक्र अदा किया, फिर मैं गया, उम्रा किया, रोज़े में तवाफ़ किया, तवाफ़ के बाद सफ़ा मरवा करके फिर फ़ोन आया कि जी आ गया, आप आ जाएँ पासपोर्ट। फिर मैं गया वहाँ पे पासपोर्ट लिया, शुक्र अल्लाह का अदा किया। अब देखें चीज़ें गलत हो रही हैं खुद, और फिर खुद ही अल्लाह ताला उनको सही कर रहा है, कुन फयाकुन हो जा और हो जा रही हैं। मैं सिर्फ तमाशा देख रहा था और दुआ कर रहा था। बहरहाल वो शुक्र रोज़ा रख के जो फिर मैंने उम्रा किया, उसके बाद वो पासपोर्ट मिल गया, मैंने पासपोर्ट लिया सुकून से। फिर मैं मदीने गया, अकेला ही मदीने में रहा 2 दिन, फिर वापस मक्का आया, फिर मक्के से 2 दिन रह के जद्दा गया, जद्दा से फिर मैं निकल गया दुबई। अब दुबई से निकलने के बाद दुबई से जब मैं पहुंचा, नहीं अब ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और इसमें एक टर्निंग पॉइंट है कि जब मैं जिद्दा से सुबह की फ़्लाइट थी मेरी, सुबह मैं पहुंच गया 7 बजे एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था। उनको मैंने टिकट दिखाया जो जाने गए, तो उसने कहा भाईजान आपका जो ये टिकट लगा हुआ है दुबई जाने का ये जाली है और आज इस नाम की कोई फ़्लाइट है ही नहीं। अब ये एक और धचका कि देखें मैं टिकट लगवा कर आया, वीज़ा लेकर आया, फ़्लाइट है मेरी, उस फ़्लाइट पे मैंने एक सफ़र भी कर लिया, जद्दा आ गया। अब वो कह रहा है कि ये टिकट जाली है, फ़्लाइट है ही कोई नहीं। और वहाँ पे एयरपोर्ट पे एक फ़्लाइट एक दिन पहले ही डिले हुई थी, उसके 400 पैसेंजर्स खड़े हुए थे, तो वो बड़ा रश लगा हुआ था, वो बड़ा परेशान था। उसने कहा भाई देखो अभी तुम जाओ, अभी मैं परेशान हूँ, थोड़ी देर बाद आना, अभी कोई सीट नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर। उसका नाम मैंने पढ़ लिया था, वकार था, वो भी कोई जानने वाला लग रहा था, इलाके का ही करीब का, उससे थोड़ी एलवाई हो गई, उसको बता दो। सका ठीक है आप बैठो, मैं बुलाता हूँ आपको। मैं बैठ गया, जाके मेरे सामने सारे जितने भी पैसेंजर थे 400 पैसेंजर्स हैं वो एक एक करके चले गए। जब वो सब चले गए तो फिर मैं उसके बाद गया, मैंने कहा सर आपने कहा था 8 बजे से बैठा हुआ, 11 बज रहे हैं, 3 घंटे हो गए, तो कुछ उसने करे तुम आई नहीं मेरे पास, इतनी देर में आ रहा हो, अब तो सारी सीटें भर गई, क्लोज़ कर दिया हमने। मैंने कहा सर आपने कहा था मैं खुद बुलाऊँगा, मैं तो बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, अब ये तो फ़्लाइट है, अब क्या करूँगा। फिर वापसी की फ़्लाइट 2 दिन बाद की मेरी कराची की, वो भी रह जाएगी। तो अब हुआ ये कि मुझे ये हो गया कि यार ये जाली टिकट है, जा नहीं सकता। फिर उसने आसरा दिया कि बैठे बुलाता हूँ, तो मैं एक आसरा हुआ, फिर उसको कह रहा है कि अब तो क्लोज़ हो गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर जब उसने मेरी रियल प्रॉब्लम सुनी, उसने कहा अच्छा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। उसने क्या किया, उसने मुझे फ़र्स्ट क्लास की टिकट दी। उसने कहा फ़र्स्ट क्लास में एक सीट खाली है, उसमें आपको भेज देता हूँ, चले जाएँ। अब देखें मैं इकॉनमी के लिए परेशान हो रहा हूँ, जो मना हो गया, फिर अल्लाह ताला ने मुझे फ़र्स्ट क्लास की सीट दिलवाई। अब मैं फ़र्स्ट क्लास की सीट दी, स्टैंप लगाया, उसने बोर्डिंग बनाया कि भागो यहाँ से, जहाज़ उड़ रहा है। अब जहाज़ पे से जहाज़ वो जो डक पे लगा हुआ था, डक से हट गया, अब चलने लगा। मैं एक तरफ भागता हुआ गया, सब बोल रहे हैं भागते हुए जाओ, जहाज़ जा रहा है, भागता हुआ जा रहा हूँ। जब मेन गेट पे पहुँचा, उसने कहा भाई एग्जिट तो लगवा कर आओ, दुबई वाले तुम्हें एंटर नहीं होने देंगे, जहाज़ चल चुका है, स्लो चल रहा है। फिर वहाँ अनाउंस हुआ, जहाज़ को रोका गया, और इसको जो था मैं फिर वापस गया भागे हुए, एग्जिट को बोला भाई एग्जिट तो स्टैंप तो लगा, उसने एग्जिट की स्टैंप लगाई। फिर मैं भागा, तो फिर मुझे गाड़ी में ले जाया गया बीच जहाज़ में, क्योंकि अब मेरी फ़र्स्ट क्लास की टिकट थी, तो वो समझते थे कि शायद ये कोई रॉयल फैमिली का बंदा है, इसलिए जहाज़ को रोको। फ़र्स्ट क्लास की फ़र्स्ट टिकट थी, बिल्कुल पायलट के पीछे। तो मुझे गाड़ी में ले जाया गया, स्पेशल सीढ़ियाँ लगवाई गई, और सब लोग परेशान कि चलता हुआ जहाज़ क्यों रोका गया। फिर मैं भाग के गया, ऊपर जाके बैठा, कुछ सुकून हुआ, फिर जहाज़ चला। तो फिर मैंने देखा या परवरदिगार कहाँ, तो ये था कि ये टिकट जाली है और फिर मैं ट्रैवल ही नहीं कर सकता। फिर चलो अगर ट्रैवल कर लूँगा तो कोई साइड में पीछे सीट मिल जाएगी, वहाँ से कर लूँगा, वो भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे फ़र्स्ट क्लास की सीट दिलवा दी टिकट के। ये गलत, ये सही, ये अच्छा हुआ, ये बुरा। अच्छा, फिर मैं बैठा तो फ़र्स्ट क्लास की, आपको पता है, फिर सऊदी एयरलाइन की फ़र्स्ट क्लास रॉयल फैमिली के लिए। वहाँ खैर ट्रैवल किया। वहाँ मैं बराबर में एक बड़ी ज़ईफ़ सी आंटी बैठी, देखने में बहुत गरीब लग रही थी, लेकिन उन्होंने मेरे सामने 1.5-2 लाख रुपए की शॉपिंग कर ली ड्यूटी फ्री से। तो बहरहाल मैं फिर वहाँ से दुबई गया, दुबई से काम वाम किया, वापस आ गया। जब मैं यहाँ पहुँचा तो पता चला मेरा जो बैग है, जो मेरा बैगेज है, वो और जमजम का पानी कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ट्रांजिट फ़्लाइट थी तो वो दुबई में पड़ा हुआ है। ये आखिरी धचका।
फिर मैं परेशान, मैंने रिपोर्ट कराई कि भाई मेरा बैग तो ले आओ कम अज़ कम, चलो जमजम नहीं। तो फिर उन्होंने लिखी रिपोर्ट, कॉल की कि हाँ जी दुबई में पड़ा है, अगली फ़्लाइट से आ जाएगा। फिर मैं घर पहुंचा बड़ी मुश्किल से, तो फिर फ़ोन आया कि जी आ जाएँ आपका बैग आ गया। मैं गया, बैग लिया, जमजम फिर भी नहीं था। मैं गया, जमजम लाया था इतनी मेहनत से। तो दूसरे जो बंदे, उसने कहा अच्छा जमजम थे, आपको आ जाए मेरे साथ। उसे गया, अंदर इतने सारे जमजम की कैन पड़े हुए थे। उसने कहा जो दिल चाहे कैन उठा ले। यानी कि अल्लाह ताला ने दिखाया कि ठीक है जी तुम्हारा गुम हो गया, नहीं मिलेगा। फिर अल्लाह ने कहा ये लो अपनी मर्ज़ी से दिल चाहे उठा। तो फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से कैन उठाया एक जमजम का, फिर घर लेकर आया। तो हम बाज़ दफ़ा कुछ प्लान करते हैं, सोचते कुछ हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ और सोचा हुआ होता है। वो हमारे लिए वही करना होता है जो बेहतर होता है। हम वक्ती तौर पे समझते हैं कि शायद यार ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा, ज़्यादती हो रही है या बुरा हो रहा है, लेकिन रब को पता होता है। रब तो मुस्कुरा रहा होता है कि होगा तो वही जो मेरा रब चाहेगा। तो इसलिए हमें बाज़ दफ़ा जो है इस तरह के वाक़यात ज़िंदगी में उनका सामना करना पड़ता है कि हम समझते हैं कि यार ये हम अपनी मेहनत से, अपनी चालाकी से, अपनी समझ से सही कर रहे हैं और ये सही है, लम्हे बसे हो जाए। लेकिन हमारे रब को पता होता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। तो वो फिर हमें दिखा रहा था कि ये नहीं, ये तुम्हारे लिए सही है। तो कुन फयाकुन की बहुत सारी मिसालें मुझे उस अपने ट्रैवल उस टूर में मिली कि काम मैं सही कर रहा हूँ और काम गलत हो रहा है, खुद ब खुद गलत हो रहा है, फिर खुद ब खुद इस तरीके से सही हो रहा है कि जिसका कोई गुमान भी नहीं कर सकता। बहरहाल शायद आज आपको ये थोड़ा सा बोर लगा हो, लेकिन बहरहाल अल्लाह पे तवक्कुल के लिए, भरोसे के लिए और उसकी हिकमतों को जानने के लिए एक बहुत अच्छा सबक मुझे मिला था, वो मैंने कहा आपसे भी शेयर करूँ। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी और उनका भी जिनका कोई ख्याल रखता। अल्लाह हाफ़िज़।